आप सभी का स्वागत है एनी रिव्यू एनिम चैनल पे। आज हम देखेंगे कि किकरू बार बार काफका को हरा रही है और उसे चिढ़ा भी रही है। काफका के ऊपर एक काइजू हमला कर देता है। अब काफका का क्या होगा ये देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं। किकरू काफका से कहती है, अंकल आपसे काइजू की बू आ रही है। तभी रेनो कहता है, हम काइजू डिस्पोज का काम करते हैं। किकरू पूछती है, काइजू को साफ करने वाले यहाँ कर क्या रहे। तभी काफका अपने हाथों से कंपनी की कार को उठाकर सीधा कर देता है। किकरू हैरान हो जाती है, बिना सूट के ये कैसे कर लिया। काफका कहता है, एग्जामिनिंग नंबर 2032 काफका हिबिनो, नाम याद रखना बच्ची। किकरू कहती है, मैं आपको बहुत ही बुरी तरीके से हराऊंगी और वहां से चली जाती है। काफका पे रेनो बहुत ही गुस्सा हो रहा था। काफका बताता है, उसने सिर्फ अपने हाथों को ही ट्रांसफॉर्म किया था। उन दोनों का शोर सुन के दो ऑफिसर उनसे कहते हैं, यहाँ पे सब ठीक है? ठीक है तो यहाँ से जल्दी चले जाओ। वो दोनों हाँ कह के चले जाते हैं। काफका सोचता है, उसके साथ खड़े रहने का ये आखिरी मौका है, मैं हार नहीं मानूंगा। एग्जाम का सेकेंड स्टेज 2 हिस्सों में बटा है, फिटनेस टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद टेस्ट शुरू हो जाता है। काफका बहुत ही मुश्किल से टेस्ट पूरा कर रहा था और वो सोचता है 30 साल होने के बाद इतनी मुश्किल होती है, मेरी हड्डियां दर्द कर रही है। काफका की रैंक 225 में से 219 आई थी और किकरू की 225 में से 5 रैंक आई थी। वो काफका को चिढ़ाती है। काफका रोने लगता है। रेनो कहता है, सर आपने आपकी काइजू पावर यूज नहीं की, ये बहुत ही अच्छी बात है। काफका कहता है, सबने यहाँ आने के लिए बहुत ही मेहनत की है, पर मुझे पावर यूज कर लेनी चाहिए थी, मैंने क्यों नहीं यूज की, क्यों नहीं। रेनो कहता है, सर ये आपकी गलती नहीं है। और दूसरी तरफ मीना को इस साल के एप्लीकेंट्स की लिस्ट दी जाती है, जहां पर मीना काफका को देख लेती है। उसके बाद वो आदमी कहता है, सबसे पहले मेरी नजरें एक बंदे पर, उसका नाम है हारुची इजुमो, टोक्यो न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी का टॉप ग्रेजुएट है। दूसरा इहारू फुरेश, ये बहुत ही ताकतवर है, टेक्निकल कॉलेज में टॉपर था। और आओई कागुराजी, जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का उभरता सितारा। डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए उसने अपनी इलाइट जॉब भी छोड़ दी और बहुत सारे बेहतरीन एप्लीकेंट्स यहाँ पर आए हैं। सबसे बड़ा नाम, सबकी नजर जिस पे है, उसने 16 साल में ही कैलिफोर्निया से न्यूट्रलाइजेशन से ग्रेजुएट किया। वो सब उसे अब तक का सबसे अच्छा टैलेंट बुला रही है, वो है किकोरू शिनोहिया। सब उसे हराने की बात करते हैं। ये बहुत ही स्किल एप्लीकेंट्स का ग्रुप है और इनमें इसका तोड़ नहीं, और आपने उसे से ही पंगा ले लिया। किकरू कहती है, मेरे बारे में आपने जान लिया। काफका रोने लगता है और उसे माफी मांगने के लिए छूता है। उसके बॉडीगार्ड काफका को धो देते हैं और वो काफका को फिर से चिढ़ाती है। काफका कहता है, मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। रेनो बताता है, सेकेंड पार्ट काइजू को डिस्पोज करने का काम है। टेस्ट में आपका नॉलेज देखते हैं और ग्रुप में आप कैसे काम करते हैं ये देखते हैं। एप्लीकेंट को पता चलने के लिए कि उनका काम सिर्फ काइजू को मारना नहीं है, और इसलिए मैंने काइजू डिस्पोज का काम पार्ट टाइम किया। ये सुनकर काफका बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन होशिना उनका सेकेंड स्टेज का हेड है। आपका टेस्ट है काइजू को ढूंढकर और उसे मारना। उनके पीछे काइजू उन पे हमला करता है और वो उसे रोक लेते हैं। काफका रेनो पे गुस्सा हो रहा था। होशिना कहता है, आपको हथियार दिए जाएंगे। उन्हें सूट दिया जाता है, उसका नाम उजुमो टेक गियर है। रेनो सूट पहन के बहुत ही हैरान था। तभी हमें बताया जाता है कि डिफेंस फोर्स का काइजू कॉम्बैट सूट ये ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है, जो काइजू से निकाला गया है। उसे पहनने वाले की पावर कई गुना बढ़ा देता है। वो कैंडिडेट की कॉम्बैट पावर देख सकते हैं। रेनो की कॉम्बैट पावर 8% है, हारुची इजुमो की 18% है, आओई कागुरी की 15% है, इहारू फुरियाशी की 14% है। प्रोफेसर बताते हैं, हमें इस साल 10 के ऊपर के एप्लीकेंट्स मिले हैं। होशिनो कहता है, इस साल हमें सबसे अच्छा टैलेंट मिलने वाला है। तभी वो किकोरू की पावर देखता है। उसकी कॉम्बैट पावर 46% थी। होशिनो ही चौंक गया था। वो सोचता है, ये तो अभी से ही एक पलटन की लीडर है। रेनो कहता है, मेरी तो सिर्फ 8% है। होशिनो कहता है, शुरू में 8% बहुत ही अच्छा है, 0 से ज्यादा वो भी लाएंगे, वो सभी पास हो जाएंगे। आज तक किसी को मैंने 0 लाते हुए नहीं देखा है। तभी काफका की पावर दिखाई जाती है। काफका हिबिनो, कॉम्बैट पावर 0%। होशिनो उस पे हंसता है, मेरा पहला 0 मिल गया, अफसोस तुम पास नहीं हो पाओगे। उसे देखकर किकोरू सोचती है, आप अपनी पावर छुपा रही हैं। काफका हिबिनो होशिनो वहां पे आता है, उनसे कहता है, अब फाइनल टेस्ट शुरू करते हैं। वो टेस्ट समझाता है, आपके टारगेट बड़ा मॉन्स्टर हुजू, 36 छोटे मॉन्स्टर योजो, जिन्हें हमने अलग अलग हिस्सों में रखा है। हमने उन्हें जिंदा पकड़ के यहाँ रखा है
क्योंकि ट्रेनिंग करवा सके। आप सभी को उनका सामना हथियारों से करना है। हम ड्रोन से आपको मॉनिटर करेंगे। किसी तरह से आपकी जान खतरे में है। सूट में लगी शील्ड एक्टिवेट कर दी जाएगी। उसका मतलब आप फेल हो जाएंगे और टेस्ट शुरू हो जाता है। किकुरु भागते हुए दीवार पे चढ़ जाती है और एक योजो को मार देती है। आगे जाके दूसरे योजो को मार देती है। और दूसरी तरफ काफका कहता है, हम ऐसे पीछे नहीं रह सकते, जल्दी चलो। रेनो कहता है, ये लाइन तो मेरी है। काफका कहता है, ये गन कितनी भारी है। तभी हिशोनो कहता है, आप सभी को मीना आशिरो देख रही है। तभी काफका सोचता है, ये मेरा आखिरी मौका है। शांत दिमाग से सोचो। काफका रेनो से पूछता है, यह हमारा टेस्ट ड्रोन से क्यों देख रहे हैं। रेनो सोचता है, काइजू की गिनती करनी होती तो वो सेंसर लगा सकते थे। काफका समझाता है, वो हमारी काबिलियत के साथ ही हम सिचुएशन में कैसे ढल जाते हैं देख रहे हैं। इसका मतलब हमें अटैकर्स को सपोर्ट करना होगा। और दूसरी तरफ हराजी और आओई एक योजो को मार रहे थे। रेनो काफका से कहता है, सर आप राइट साइड से जाइए। काफका कहता है, तुम दूसरी तरफ जाओ। काफका और रेनो एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं। उनके सामने एक योजो था। काफका सोचता है, ये तो वही काइजू है जिसे हमने साफ किया था, इसलिए हमारे सूट में ये है। काफका स्टन ग्रेनेड का यूज करता है और उनसे कहता है, उसके पेट पे गोली चलाओ। उसका वो हिस्सा बहुत ही कमजोर है। वो वैसा ही करते हैं और एक योजो का काम खत्म कर देते हैं। दोनों यहाँ से चले जाते हैं। काफका कहते हैं, हम काइजू के बारे में इन सबसे ज्यादा जानते हैं। मुझे यहाँ काइजू के पावर की जरूरत नहीं है। सर अगली बार ग्रेनेड मैं करूंगा। तभी एक योजो काफका के ऊपर हमला कर देता है। काफका बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वो उठने की कोशिश करता है, पर उसकी बहुत सी हड्डियां टूट गई थी। उसकी शील्ड एक्टिवेट करने ही वाले थे। तभी उस योजो को कोई मार देता है। वो किकोरु थी। वो फिर से काफका को चिढ़ाती है। उसे देखकर सब उसे हराने की बात करते हैं। होशिनो काफका से कहता है, तुम हार मान रही हो। काफका कहता है, मेरे बहुत ही सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और ये कह के उठ जाता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।